हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपने दोनों ही बेटों से परेशान थी। सरला के दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे थे। दोनों ना तो घर का कोई काम करते और ना ही घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहते थे। एक रोज देर शाम राजेश अपनी बीवी चमेली से कहता है, चमेली, भूख लगी है, चाय के साथ कुछ पकौड़े बना दो, मजा ही आ जाएगा। मुझे बहुत काम है, एक ही काम नहीं है कि आपकी फरमाइश सुनती रहूं। अगर इतनी ही भूख लगी है तो किचन में जाओ और खुद बनाकर खाओ। भाभी बना दो ना, सच में मुझको और भैया को बहुत भूख लगी है। अरे देवर जी, आप कहते हैं तो मैं बना भी तो देती हूँ ना, लेकिन अभी मुझे घर का और भी काम है। तो दोनों बाहर कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं। देख भाई, मेरे पास 20 रुपए हैं और तेरे पास 10 रुपए हैं, तो अब सोच ले क्या खाना है। बर्गर खाते हैं, चल। आधी तू खा लियो, आधी मैं खा लूंगा। ओके ठीक है छोटे, जो तू कहे वही खा लेते हैं, लेकिन मुझे ये बता, कब तक माँ के ताने बीवी की गाली सुनते रहेंगे? इस बेरोजगारी का कुछ तो करना ही होगा हमें। यार भाई, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी तो शादी भी नहीं होगी। अच्छा, क्या हम भी ये बर्गर चाउमीन की दुकान खोल सकते हैं? यार छोटे, देख कितनी भीड़ लगी है, क्या कहता है बता। भाई हम ना मोमोज की दुकान खोल लेते हैं, कितना चलेगा? सारी लड़कियां हमारे पास खुद चल के आएंगी। मेरा मतलब है कि मोमोज खाने के लिए आएंगी और खाएंगी तो पैसे भी देंगी ना, मतलब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। चल, कल से ही हम यही नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाते हैं और दुकान का नाम होगा छोटे मियाँ बड़े मियाँ। क्यों, कैसा है नाम? भाई इसी टैलेंट को तो मैं ढूंढ रहा था, कहाँ था ये मेरा टैलेंट। चल चल के पहले बर्गर खाते हैं, बाद में सोचेंगे। अब अगली ही रोज राजेश और मनोज अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगकर अपनी मोमोज की दुकान खोलते हैं। इधर सरला अपनी बहू चमेली से कहती है, बहू देख, तू दुकान पर जा रही है, इसलिए मुझे थोड़ी उम्मीद भी है कि दुकान अच्छे से चल जाएगी, वरना तो उन दोनों निकम्मों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी, बस आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बहू, ध्यान से जाइयो, और हाँ, दोनों पर नजर भी रखियो। चमेली दुकान पर जाती है। आ गई तुम? इतना लेट क्यों आई हो? कल से तो तुम भी हमारे साथ ही आओगी। हाँ भाभी, चलो जल्दी से काम पे लग जाओ, वरना लड़कियां दोबारा नहीं आएंगी। मेरा मतलब है कि ग्राहक दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो आएंगे खाने के लिए बैठेंगे, उनको मोमोज मिलेगा नहीं तो वो चले जाएंगे, और उसके बाद दोबारा आएंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ तो मिलता ही नहीं है। जहाँ चमेली को मोमोज बनाने के लिए बुलाया जाता है, चमेली तो अंदर मोमोज बना रही होती है। इधर दोनों भाई मोमोज की दुकान चला रहे थे, तभी तो लड़कियाँ वहाँ आती हैं। भैया मोमोज लगा दीजिए 2 प्लेट, और हाँ, चटनी तीखी तो है ना? भाई वो पहली लड़की जो आई थी ना, वो मुझे भाया कह रही थी। मुझे नहीं रहना इस दुकान पे यार, अरे भाई नहीं बनना मुझे, अभी शादी भी नहीं हुई है मेरी तो। चुप कर, तो क्या अब तुझे वो सैया कहे? चुपचाप मोमोज के प्लेट लगा। अब वो दोनों लड़कियाँ खाते हुए एक दूसरे से कहती हैं, यार कितना तीखा है, भैया थोड़ी कम तीखी चटनी बनाया करो। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा, आप चिंता ना करें। भाई मुझे तो इन्हें तीखा खाते हुए देखते हुए ना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बताऊं भाई, जब ये तीखी चटनी खाने के बाद सिसकती है ना, आय हाय, ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। भूल गया भैया, जाकर दूसरे ग्राहकों को भी देख ले। राजेश और मनोज ही नहीं, बल्कि इन दोनों के पिता अशोक भी ठरकी था। उनसे काम तो होता नहीं था, और यही वजह थी कि दोनों भाइयों ने भी लड़कियों को देखने और अपने थोड़े बहुत काम निकल जाए, इसलिए मोमोज की दुकान खोली थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आया करती। क्या बातें चल रही हैं दोनों भाइयों के बीच? भाभी मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा है भैया ने कहा है। भैया ने कहा था कि हम ना मोमोज की दुकान खोलते हैं, ये आइडिया भी इन्हीं का था, और ये कह रहे थे कि कोई लड़की आएगी ना मोमोज खाने के लिए तो हम उसको तारा करेंगे, मतलब देखा करेंगे। हाँ, इन्होंने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। तू अपने बड़े भाई पर ऐसे इल्जाम लगा रहा है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी छोटे। भाभी देखो ना, ये आदमी मुझे बिगाड़ रहा है। अरे भाभी, इतना मासूम देवर है आपका, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो भी अपने इस भाई के चक्कर में। तुम तो आज घर चलो, मैं तुम्हारी अच्छे से क्लास लेती हूँ। चमेली तो अपने काम पर लग जाती है। अब ना जाने मोमोज की दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं, लेकिन राजेश अपना मुंह बंद ही रखता। इधर मनोज तो फुल एंजॉय करता है। देर शाम मोमोज के बिक जाने के बाद जब राजेश, मनोज, चमेली घर पहुंचते हैं, तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू क्या हुआ, आज कैसी चली दुकान? मेरे लिए भी मोमोज लेकर आई है क्या? माँ जी, आज तो पहले दिन ही मोमोज ही नहीं बचे, अच्छी दुकान चली,
लेकिन किसी की नीयत बिगड़ रही थी दुकान पर लड़कियों को देखकर। इस कमीने को कल से कोई दुकान लेकर नहीं जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा, घर के कामों में मेरा हाथ बटाएगा। अरे माँ जी, नियत देवर जी की नहीं बल्कि इनकी हुई थी, जो शादी के बाद भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। बहू, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तू देख ले तुझे क्या करना है। माँ, आप भी मुझे अपनी बहू के हाथों से पिटते हुए देखना चाह रही हो? चुप कर जा, शर्म बेच खाई है क्या? इसमें तेरी भी गलती नहीं है, जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा भी तो होगा ना। अब अगली रोज देर शाम राजेश, मनोज और चमेली अपनी मोमोज की दुकान के लिए निकल जाते हैं। चमेली दुकान पर पहुंचकर राजेश से कहती है, आज गलती से भी मुझे तुम्हारे हंसने की आवाज आ गई ना, तो सोच लेना क्या करूँगी मैं तुम्हारे साथ। भाभी मैं हूँ ना, मैं ध्यान रखूंगा। आप एक काम करो, आप जाओ मोमोज बना लो। चमेली अब जैसे ही काम करने जाती है वैसे ही राजेश अपने भाई मनोज से कहता है, तूने जो अपने भाई के साथ जो गद्दारी की है ना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। और चल जाकर काम कर। मैडम, क्या लेंगी आप? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आप अपना काम करो ना यार। भैया, एक प्लेट मोमोज देना तीखी चटनी के साथ। भाया, ये भी भाया बोली। मैं भाया भाया बोल के ये लोग तो मुझे जिंदा लाश बना देंगे। ओए मजनू की औलाद, चल जाकर मैडम के लिए मोमोज के प्लेट लगा। इसको तो मैं देख लूंगा। भाभी के हाथ से मार खाने के बाद भी लगता है ये सुधरे नहीं है। अरे छोटू, जल्दी कर, कहाँ समय लगा रहा है? राजेश और मनोज एक दूसरे से नोकझोंक करते हुए मोमोज की दुकान तो चला रही थी, लेकिन इधर जब राजेश और मनोज की मोमोज की दुकान के बारे में विमला को पता चलता है तो विमला सरला के घर आती है। और बता सरला, का हाल चाल है? सब ठीक तो है ना? सुना है तेरे दोनों निकम्मों ने मोमोज की दुकान लगाई है, वो भी साथ में। हाँ विमला, अब तो उन्हें निकम्मा मत बोल, अब तो वो काम करने लगे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाएगी दोनों की और तेरी बहू आ जाएगी तो देख लियो कितनी दिक्कत होगी। अरे ना ना विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार है, भगवान ना करे दोनों के इस प्यार को नजर लगे। विमला तो सरला को भड़काने आती है, लेकिन सरला तो विमला को और ज्यादा ही ज्ञान देती है। अब विमला सरला के घर से निकलकर सीधे राजेश के मोमोज की दुकान पर पहुंचती है। भाई भाई, वो देख, वो जो औरत है ना, वो विमला आंटी लग रही है ना? हाँ, अब यार ये तो सच में विमला आंटी है। भाई यार, माँ ने पक्का इसको बता दिया होगा कि हमने मोमोज की दुकान खोली है और ये खाने के लिए आ गई यहाँ पे। देखियो, मुफ्त में खा के जाएगी, एक पैसा नहीं देगी। यार खाने दे, दुआ लगेगी उनकी। वैसे भी अपनी दुकान अच्छी चल रही है। हाँ ये तो है भाई, लेकिन इन्हें फ्री में खाने की आदत है, कभी पैसा नहीं देते किसी भी चीज का। अब विमला दुकान में पहुंचकर राजेश से कहती है, अरे ओ निकम्मो, मोमोज की दुकान लगा ली है, अब तो सुधर जाओ। वैसे बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदर है। क्यों, कोई काम है आपको भाभी से? अरे हट परे, मुझे अंदर आने दे, बहू से मिलने के लिए आई हूँ मैं। भाई ये तो भाभी से मिलने आई है, मुझे तो लग रहा है 50-60 के मोमोज तो पक्का खा के चली जाएगी ये। विमला चमेली के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। बहू तू ये सब क्या कर रही है? तुझे इतनी मेहनत करते देख मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। अब घर चलाना है तो करना तो पड़ेगा ही ना विमला काकी, पापी पेट का जो सवाल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तेरी इस दुकान की बात कर रही हूँ। तुझे तो राजेश को समझाना चाहिए। आजकल ज्वाइंट फैमिली टिकती कहाँ है? जब तक तेरी छोटी बहू नहीं आई तब तक ठीक है, फिर राम जाने। आपका कहना गलत भी नहीं है विमला काकी। जब हमें भी ऐसा लगेगा कि अब दिक्कत आ रही है तो हमें अलग होना ही होगा, तो हम अलग हो जाएंगे। चमेली को विमला इतना भड़काती है, लेकिन चमेली अपने परिवार को लेकर चलती है। उसका मानना है कि जब जो परिस्थिति आएगी वैसे ही ढल जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।